हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे थे। कल पहला क्लास हुआ था, है ना। आज जो है उसका दूसरा पार्ट है। कल जो है ना 4 नंबर तक हम लोग जो सीरियल नंबर है वहां तक पढ़ लिए थे। सीरियल नंबर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए ना ठीक रहेगा। 4 नंबर तक जो हो गया था और 5वां नंबर में है पोषण। कल रफ तरीके से पोषण समझाया था कि पोषण होता क्या है। यहाँ 5 नंबर में पोषण क्या होता है। देखिए, पोषण मतलब क्या होता है, जैसे कि भोजन यानी भोज्य पदार्थ को खाना, मतलब शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करना। देखिए, पाचन जो है ना, ये पोषण क्या होता है। अगर शॉर्टकट परिभाषा लिखिएगा तो पोषक पदार्थ को ग्रहण करके उसका उपयोग करना पाचन कहलाता है। पोषक पदार्थ का मतलब जैसे रोटी, सब्जी, दाल जो अभी खाते हैं। तो ये पोषण होता क्या है, इसमें 3 चीजें होता है। एक तो होता है कि भोजन को ग्रहण करना, माना भोजन ग्रहण करना यानी भोजन को शरीर के अंदर खाना। और दूसरा होता है भोजन का पाचन, यानी भोजन का पचना शरीर के अंदर। और पचे हुए भोजन का, है ना, और पचे हुए भोजन का रक्त में शामिल हो जाना। पचे हुए भोजन का रक्त में शामिल हो जाना मतलब पचे हुए भोजन का वो हिस्सा जो अच्छा होता है, जो सिट्ठा होता है वो शरीर से बाहर निकल ही जाता है। जो अच्छा वाला हिस्सा होता है ना, तो फायदे वाला वो रक्त में शामिल हो जाता है, फिर ये रक्त में बदल जाता है। तो पोषण में 3 चीजें होता है, यानी भोजन को ग्रहण करना, भोजन का पचना और पचे हुए भोजन का रक्त में शामिल हो जाना। इन्हीं क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जो कि यहाँ पर देखिए अब लिखा हुआ है कि पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया इसलिए बेटा, भोजन अंदर गया, फिर अंदर में जाकर के भोजन पचता है, और भोजन पचने के बाद, पचने का प्रोसेस ये तो बहुत है ना लंबा प्रोसेस है। इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, मनुष्य के पाचन वाले टॉपिक में। अब फिर वो पचे हुए भोजन का रक्त में शामिल होना, ये कोई आसान काम नहीं है, सरल क्रिया नहीं है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसलिए लिखा है कि पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को का ग्रहण, पाचन माना भोजन का पाचन तथा पचे हुए पदार्थों को रक्त में शामिल करने की क्रिया की जाती है। अगर ये परिभाषा आपको याद होता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पोषक पदार्थ को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। पोषण के क्या काम है। अब आप कहिएगा सर भोजन क्यों करते हैं, भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, पोषण का क्या फायदा है। पोषण में क्या होता है, भोजन ही ना हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं, तो पोषण का क्या कार्य है, तो भोजन का कार्य ही पोषण का कार्य में आ जाएगा। तो पोषण का देखिए, शरीर का निर्माण करना, ये जो शरीर जो है इसका जो निर्माण हुआ है पोषण की वजह से हुआ है, ये इसका पहला काम हो गया। दूसरा काम है शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की पूर्ति करना, यानी हमारे शरीर को जो ऊर्जा, देखिए बिना, जैसे कि मोटरसाइकिल होगा, बिना पेट्रोल का वो आगे नहीं बढ़ सकता है, यानी उसको ईंधन की आवश्यकता होता है। खाना भी बनाते हैं तो उसके लिए भी ईंधन की आवश्यकता होता है। वैसे हमारा शरीर भी जो है ना ईंधन के बगैर नहीं चल सकता है। वो ईंधन क्या है, तो वो ईंधन भोजन है, वो ऊर्जा है। बिना ऊर्जा का हम लोगों का शरीर भी काम नहीं कर पाता है। तो शरीर के लिए जो ये ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा कौन देता है, तो ये पोषण से ही प्राप्त होता है। और शरीर के अंदर टूट फूट होते रहता है, जैसे कभी हाथ कट गया, कभी पैर कट गया, पैर हाथ कटने के बाद आप देखते होंगे कि वहां जो है ना वो सड़ जाता है, सड़ने के बाद वो हट जाता है, फिर वहां जो है नया चमड़ी आता है, नया मांस आता है, मतलब नई कोशिकाएं आती है। तो शरीर में ये जो टूट फूट होता है उसका जो ये मरम्मत हुआ, ये मरम्मत होने में भी पोषण अर्थात भोजन का ही रोल होता है। तो मतलब पोषण का अगर कार्य पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा कि शरीर का निर्माण करना, शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की पूर्ति करना, और शरीर के अंदर होने वाले टूट फूट के मरम्मत का कार्य जो है ये पोषण का ही काम है। यहां से एक प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। आप लिख सकते हैं जीवों के लिए पोषण निम्नलिखित कारणों से अनिवार्य है। नंबर 1, यह शरीर का निर्माण करता है। नंबर 2, शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की पूर्ति करता है। और नंबर 3, शरीर के अंदर होने वाले टूट फूट के लिए मरम्मत का काम करता है। और छठा, ये 5वां पॉइंट हो गया बेटा क्लियर। अब छठा पॉइंट में हम लोग आते हैं, है ना। छठा इसी को बना लीजिएगा, पोषण का कार्य को, ठीक है। 7वां पॉइंट ये हुआ। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कल भी हम लोग देखे थे कि पोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है परपोषण मतलब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। स्वपोषण मतलब जिसमें स्वपोषण में जीव अपना भोजन खुद बना लेता है, और परपोषण में जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। जैसे पेड़ पौधा स्वपोषण में है, हम लोग परपोषण में है। देखिए स्वपोषण क्या होता है, नंबर 1, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन खुद बनाता है, तो इस प्रकार का पोषण जो है स्वपोषण कहलाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परपोषण का परिभाषा में लिखा है वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, तो उसे परपोषण कहते हैं।
मतलब देखिए अपने लोग जो है ना, अपने लोग स्वपोषी नहीं है, अपने लोग परपोषण है। जैसे कि हम लोग जो है ना अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, क्या नहीं सर, हम तो अपने ही कमा करके अपना भोजन अपने ही खा लेते हैं। नहीं, यहाँ पर वो बात कमाने खाने का नहीं है, यहाँ पर है कि आप अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं या नहीं रहते हैं। आप कहिएगा सर नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? देखिए जैसे आप अगर साग खाते हैं तो साग जो है वो एक पौधा है, उसमें भी तो जीवन है। तो बोलिए आप अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हुए ना। जैसे मान लीजिए आप कद्दू खाते हैं या आलू खाते हैं या भिंडी खाते हैं, तो ये भी तो, इसमें भी तो जीवन है, तो वो भी तो एक अलग जीव है, तो उसको हम लोग खाते हैं, यानी हम अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। मछली भी एक जीव है, मांस जो है ना, ये भी जो है जीवों से प्राप्त किया जाता है। तो कहने का मतलब ये सब जो हम लोग खाते हैं ये सब तो एक तरह से जीव है। तो हम लोग जो है अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, मतलब इन सब चीजों पर निर्भर रहते हैं, तो हम लोग हो गए परजीवी। लेकिन जो पेड़ पौधा होता है वो दूसरे जीवों पर अपना भोजन के लिए निर्भर नहीं होता है। जैसे आप देखिए, आप कभी ये सुने हैं कि कोई एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है वो छोटे से जो है अमरूद के पेड़ को खा लिया? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। या जो ऐसा एक शीशम का गाछ था जिसने जो फलनवा का बकरी को निगल गया। कहने का मतलब पेड़ पौधा जो है ना वो दूसरे जीव को नहीं खाता है। पेड़ पौधा ये सब साग कद्दू आलू भिंडी मछली मांस खाता है क्या? नहीं ना, वो अपना भोजन खुद तैयार करता है, वो किसी भी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है। तो स्वपोषी वो है जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, जबकि परपोषी वो है जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है बेटा, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन खुद बनाता है, तो इस प्रकार का पोषण स्वपोषण कहलाता है। और जो स्वपोषण की क्रिया होता है ना बेटा, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा कौन सा पोषण होता है, तो स्वपोषण होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण जो है जंतुओं में नहीं होता है, मनुष्यों में नहीं होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है ये पेड़ पौधा में होता है। अब कौन कौन ऐसा जीव है जो दूसरे जीवों का हत्या बिल्कुल नहीं करता अपना भोजन बनाने के लिए, है ना, और अपना भोजन अपने आप बना लेता है? तो कौन कौन सा जीव है? एक तो सभी हरे पेड़ पौधे, दूसरा यूग्लिना, तीसरा वॉलवॉक्स, चौथा सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया। ये वो जीव है जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। और परपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, तो इस प्रकार का पोषण क्या कहलाएगा? परपोषण कहलाएगा। सभी जीव जंतु का मतलब क्या? इसमें मनुष्य आएगा, मेढक आएगा, गाय आएगा, भैंस आएगा, बकरी आएगा, है ना, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो देखिए ना, गाय भी जो है वो भी तो दूसरे जीवों को खाता है। घास में जीवन है कि नहीं है बताइए? बकरी वो भी तो परजीवी है क्योंकि वो भी दूसरे जीवों पर निर्भर है, वो भी घास खाता है, घास में भी जीवन है ना। अपने लोग भी परजीवी हैं क्योंकि देखिए साग कद्दू आलू भिंडी मछली मांस हम लोग खाते हैं, ये सब में भी जीवन होता है ना। इसकी हत्या करके ही, है ना, इसको जान से मार के ही हम लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग भी जो है ना अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, तो हम लोग भी परजीवी हो गए। तो यहाँ सभी जीव जंतु का मतलब हो गया कि मनुष्य हो गया, और जानवर का जो है जितना जानवर है वो सारा जानवर का नाम आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है पोषण किसे कहते हैं? पोषण के कार्य, पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण, और उसका उदाहरण इतना हो गया, है ना। तो ये तो रफ किए हैं, है ना, और यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। 7 नंबर तो हो गया। अब 8वां नंबर देखते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है ना। आपके दिमाग में इतना बैठ गया। देखिए स्व मतलब होता है खुद, यानी पोषण मतलब पोषण, जो अपना पोषण खुद करता है। अब पर का मतलब होता है दूसरे, अब पोषण मतलब पोषण, या जो अपना पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। नाम में ही स्पष्ट है, स्व मतलब खुद, पोषण मतलब पोषण, जो अपना पोषण खुद करता है। अब पोषण मतलब पोषण, पर मतलब दूसरा, है ना, तो यानी कि जो दूसरों पर अपने पोषण के लिए निर्भर रहता है, पर पोषण हुआ। तो स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर होता है? तो देखिए पहला अंतर है, इस प्रकार के पोषण में जीव होगा। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन खुद बनाता है। लेकिन परपोषण के इधर लिखिएगा कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, बल्कि किसी न किसी रूप में अन्य शर्तों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर जीव भी लिख सकते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग जो है ना परपोषण है, तो हम लोग अन्य जीवों पर जो है अपना भोजन के लिए निर्भर है। जैसे कि पेड़ पौधों से अपना भोजन हम लोग प्राप्त करते हैं, और जीव जंतुओं से हम लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे में से साग सब्जी, और जीव जंतु में जैसे बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, मछली हो गया, ये सब हो गया। और दूसरा अंतर है, इस प्रकार के पोषण केवल हरे पेड़ पौधा में होता है। देखिए अच्छा एक बात और आप थोड़ा सा यह ध्यान दीजिएगा, जैसे एक होता है प्रकाश संश्लेषण, ये हम लोग अभी जो है ना अगला वीडियो में प्रकाश संश्लेषण ही पढ़ने वाले हैं।
ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पेड़ पौधा में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, यानी कि पौधा के द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है ना, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज जरूरी पड़ता है। एक तो जरूरत पड़ता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का, जो हम लोग छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा ग्रहण कर लेता है। और एक होता है जल की आवश्यकता, जो पौधा जड़ के द्वारा मिट्टी से प्राप्त करता है। और इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया। एक होता है सूर्य का प्रकाश, है ना, एक होता है सूर्य का प्रकाश जो सूरज से प्राप्त करता है। और एक होता है क्लोरोफिल, जो पौधा के अंदर ही होता है ना, पौधे के अंदर ही होता है। ये 4 चीज जो होता है ना, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। और ये 4 चीजों की आवश्यकता पड़ता है कौन सा पोषण करने के लिए? तो स्वपोषण के लिए, है ना। तो स्वपोषण के लिए यानी खुद से भोजन बनाने के लिए ये 4 चीजों का जरूरत पड़ता है। देखिए हम लोगों के शरीर में तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कार्य नहीं, तो हम लोग शरीर से बाहर कर देते हैं, लेकिन ये पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेता है। तो कहिएगा सर वैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ले सकते हैं, जल भी का उपाय कर लेंगे, सूरज के प्रकाश का भी उपाय कर लेंगे, लेकिन जो क्लोरोफिल पौधा के अंदर में वो तो हम लोगों के अंदर में है ही नहीं। इसका मतलब है कि हम लोग जो है ना स्वपोषी जीव नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है। ये चारों चीज रहेगा और तब आप अपना भोजन खुद बना लीजिएगा। किसी भी पेड़ पौधा यानी किसी भी जीव जंतु का हत्या नहीं करिएगा, अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहिएगा। लेकिन हम लोगों के अंदर में क्लोरोफिल है ही नहीं, तो हम लोग कैसे अपना भोजन तैयार करेंगे? ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार का पोषण केवल हरे पेड़ पौधों में होता है, खुद भोजन बनाने का। और इस प्रकार का पोषण पेड़ पौधों के अलावा, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ ऐसा पेड़ पौधा होता है बेटा जिसमें परपोषण होता है, मतलब वो अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है, जैसे अमरबेल का पौधा है ना, कल के वीडियो में समझाए थे फर्स्ट वाला में। और इसके अलावा अन्य सभी जीवों, जैसे कोई कीट ले लीजिए या कोई भी जंतु ले लीजिए, इसमें इंसान वगैरह सब आएगा, है ना, इसमें परपोषण में पाया जाता है। मतलब इस प्रकार का पोषण केवल हरे पेड़ पौधों में होगा। और परपोषण का बात करेंगे तो इस प्रकार का पोषण कुछ पौधा के अलावे, है ना, कुछ पौधों के अलावे सभी जीवों में पाया जाता है, सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है। और तीसरा है इस प्रकार के पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज का प्रकाश और जल आवश्यक है। ये जल लिखा हुआ है ना, ये जो है ना, ये जल लिखा हुआ है। इसके लिए जो है इस प्रकार का पोषण के लिए, स्वपोषण के लिए देखिए ना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चारों आवश्यक है। इसके लिए यहाँ क्लोरोफिल छूट गया, आप क्लोरोफिल जोड़ सकते हैं। और इसके लिए सूरज का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल आवश्यक नहीं है, मतलब परपोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक नहीं है, स्वपोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इस प्रकार का पोषण में भोजन केवल दिन में तैयार किया जाता है। देखिए स्वपोषण का कंडीशन क्या है कि ये 4 चीज चाहिए तभी वो भोजन बना पाएगा। तो दिन में बताइए, सूरज का प्रकाश दिन में रहेगा तो दिन में पौधा भोजन बना लेगा, मतलब स्वपोषण केवल दिने में हो सकता है, क्योंकि स्वपोषण